Hello students, today in this lecture I will solve numerical problems of your NCERT textbook. I hope आप सबने ये देख लिया होगा कि क्या क्या पोर्शन कट हुआ है फिजिक्स से. कल न्यूज में भी आ गया है एंड ग्रुप में भी आपको मिल गया है कि क्या क्या डिलीट हुआ है एंड क्या क्या एट प्रेजेंट है. तो आपने देख लिया है, उसको आप देखिए. और अगर आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया है जो पोर्शन में नहीं था, डोंट वरी, जो सीखा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड में वो चीजें भले न आए, लेकिन आप कोई कंपटीशन देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे तो वहां पे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा. चलिए हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है एंड दैट इज what is the magnification produced by plane mirror? क्वेश्चन है magnification produced by plane mirror. By plane mirror is what? Children, you know, साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, यही दोनों का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन. बट इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम. तो फॉर्मूला क्या होता है पता है? मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन size of object. But here in this case, size of image hi is equal to size of object, like this. अगर ऐसा है then m is equal to क्या? 1. Magnification produced by plane mirror is 1. Actually there is no magnification. Size of image and object both are same. Okay. In the next question, children, a concave mirror is given and this concave mirror produces 3 times magnified image. 3 times magnified image. कैसा इमेज है? रियल है. किसका? एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है. तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द लोकेशन, पोजीशन ऑफ द इमेज. अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. तो सबसे पहला काम तो ये है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर का फॉर्मूला होता है चिल्ड्रन m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू. ये तो फॉर्मूला है, आपको ये याद होना चाहिए. ठीक है, ये तो फॉर्मूला है. आपको एक चीज और याद होनी चाहिए चिल्ड्रन कि इफ इमेज फॉर्म्ड इज रियल, अगर इमेज कैसी है? रियल है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है. And if image formed is virtual, then magnification is positive. Very good. तो यहां पे given है magnification 3 times, मतलब -3. And u is given 10. मिरर कौन सा है? जो भी है, बट u जो दिया है वो हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं चिल्ड्रन. क्या लेते हैं? नेगेटिव सेंटीमीटर. आइए पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. फॉर्मूला m -3, v पता नहीं है बट u पता है हमको. क्या? -10 हमको पता है. देन यू कैन कट दिस माइनस, तो v इज इक्वल टू मिल जाएगा -3 into 10. This is minus 30 centimeter. This is the position of image formed at a distance 30 centimeter from the mirror
and on the left hand side. Concave mirror पता है? Concave mirror is like this. If object is here, then image formed is here 3 times larger. Like this. अगर आपसे पूछा जाए कि डायग्राम से भी शो कीजिए तो आप कर सकते हैं. ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज. नोट डाउन चिल्ड्रन. In third sum question, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens. V is given. Convex lens एक निडल का रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है कितने दूरी पे? 50 सेंटीमीटर पे. फाइंड करना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द निडल. कंडीशन गिवन है size of image is equal to size of object. Size of image is equal to size of object. And also you have to find power of the lens. Power of the lens. Yes, children. पहली चीज तो यह कि यहां पे it is given size of image and size of object both are same. सेकेंड थिंग, इमेज कैसी दी है? रियल दिया है. ये क्या दिया है? ये रियल दिया है. पता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस होता है V अपॉन U. V अपॉन U. एंड रियल के लिए मैग्निफिकेशन होता है चिल्ड्रन नेगेटिव. क्या होता है? नेगेटिव. यहां पे इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर ऑफ सेम साइज, तो मैं इसको ऐसा लिखूं क्या? -1. Yes, it is what? -1. अब जरा देख लिए, अगर ऐसा है then you can write U is equal to -V. U is equal to -V and V is given. तो कितना हो गया ये? -50 सेंटीमीटर. तो हमको U तो मिल गया इतने इंफॉर्मेशन से कि मैग्निफिकेशन -1 है. माइनस क्यों? बिकॉज इमेज फॉर्म्ड इज रियल. इफ वर्चुअल देन पॉजिटिव. ओके, नाउ हमको फाइंड करना है पावर ऑफ लेंस. एंड पावर ऑफ लेंस इज व्हाट? इसके लिए आपको फोकल लेंथ चाहिए, तो अप्लाई करते चलिए बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला आई नो, ऑल ऑफ यू नो. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Put the value with proper sign. v दिया है 50 minus u is -50. You can write this 1 by 50 plus 1 by 50. It is 2 by 50. It is 1 upon 25. तो f कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर. और यू कैन राइट इट 0.25 मीटर हो गया. आपको फोकल लेंथ मिल गया. और अगर फोकल लेंथ मिल गया देन P इज इक्वल टू क्या होता है? 1 by f. f शुड बी इन मीटर. ओके, तो 1 अपॉन 0.25 हो गया. 100 अपॉन 25. दिस इज 4D प्लस 4D. क्या आ गया? ये पावर मिल गया आपको. यू गॉट पावर एंड यू गॉट व्हाट? पोजिशन ऑफ द निडल प्लेस्ड. नोट डाउन चिल्ड्रन. इन दिस सम, a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image at a distance of 10 centimeter from it of an object, but object की पोजिशन नहीं गिवन है. तो आपको यू फाइंड करना है एंड आपको रे डायग्राम से दिखाना भी है. तो अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इट्स अ कॉन्केव लेंस. तो फर्स्ट थिंग, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. एंड सेकेंड थिंग, कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर image
and on the same side of the object. That's why V will be also negative. सिंपल. अभी आपको यूज करना है क्या, लेंस फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u. आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/u is equal to 1/v minus 1/f. अब यहां पे वैल्यूज गिवन है, प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू पुट कर दीजिए. 1/v, v means what? Children, -10 minus f is what? -15. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट व्हाट, 1/u is equal to -1/10 plus 1/15. ओके, ये ऊपर चला गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. नाउ टेक एलसीएम, 30 minus 3 plus 2, it is -1/30. तो ये कितना मिल गया, -30 सेंटीमीटर. Means object, position of object is at a distance of 30 centimeter from the lens. आइए डायग्राम देख लेते हैं. कॉनकेव लेंस, like this. चलिए, फोकल लेंथ इज गिवन 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट का पता नहीं है. चलिए मान लेते हैं इट इज लाइक दिस. देन कॉनकेव लेंस ऑलवेज डाइवर्जेस द रे लाइक दिस. सेकेंड हम लेते हैं ऑप्टिक सेंटर से, और ये विदाउट डेविएशन आगे चला जाएगा. तो इमेज यहां पे फॉर्म्ड होगी. इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर. दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज. क्वेश्चन में दिया है ये है 10 सेंटीमीटर और ये हमने कैलकुलेट किया है क्या, 30 सेंटीमीटर. एंड ये है फोकस, एंड फोकस इज गिवन 15 सेंटीमीटर. ड्रॉ दिस डायग्राम चिल्ड्रन. Children, in this sum, a doctor has prescribed a corrective lens for a patient. Doctor has prescribed a corrective lens for a patient, and corrective lens का power is given +1.5 diopter. Diopter क्या है, unit of power. आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस प्रेस्क्राइब्ड, वेदर दैट इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. क्वेश्चन पूछा है कि डाइवर्जिंग है फिर कन्वर्जिंग है. ओके, तो सबसे पहला काम तो सिंपल चीज है कि पावर इज गिवन पॉजिटिव. पावर इज गिवन पॉजिटिव, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो लेंस है वो कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है. लेकिन पहले हम फाइंड करते हैं फोकल लेंथ. You know what? P is equal to 1/f. Then f is equal to what? 1/p. 1/p. P is given +1.5. पहला काम जैसे फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, ये तो आपको पता है, तो आ जाएगा 10/15. 2/3. 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 66, like this. This will be in meter, or you can say 66.7 centimeter positive. पॉजिटिव आ गया. F and P both are positive. तो जो लेंस है श्योर है वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा. कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. एंड कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड converging lens. कौन सा लेंस, converging lens. Children, here in this question a concave mirror is given. Which mirror? Concave mirror whose focal length is given 18 centimeter, but focal length of concave mirror, आपको अगर डायग्राम याद होगा तो नेगेटिव, I have taken negative. Okay, an object is placed 20 centimeter in front of concave mirror and ऑब्जेक्ट की साइज दी है 7 सेंटीमीटर. हाउ मच, 7 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट, वेयर शुड
द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प इमेज इज फॉर्म्ड। स्क्रीन पे ही इमेज बनती है। इसका मतलब इफ पोजीशन ऑफ स्क्रीन इज आस्क्ड इट मींस इमेज डिस्टेंस इज आस्क्ड। वी पूछा है वी एंड ऑल्सो साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज पूछा है। तो सबसे पहले u है -27, f है -18 सेंटीमीटर। यहां पर भी आपको फॉर्मूला पता होगा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर होता क्या है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। याद रखिए उसको। एक फॉर्मूला ये यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में एंड एक फॉर्मूला ये यूज होने वाला है 1/v प्लस 1/u। इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉल्यूशन विद ब्लैक पेन। सॉल्यूशन में पहला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। whenever you are putting the value you have to put with proper sign। f is given तो ये हो जाएगा 1/-18 इज इक्वल टू v नहीं दिया है प्लस u दिया है -27। टेक दिस साइड तो हमें क्या मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/27। ये पॉसिबल हो जाएगा -1/18। LCM is 54। 27 2 जा -18 3 जा -1/54। तो v कितना हो गया -54 सेंटीमीटर। मीन्स स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, write the answer in the way as question is asked। The screen should be placed at a distance of 54 centimeter from mirror। ये हो गया फर्स्ट पार्ट कि स्क्रीन कहां पे प्लेस करेंगे। आप इसका डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ सी हियर फ्रॉम दिस फॉर्मूला HI/HO इज इक्वल टू -v/u। तो HI क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, दैट इज -v/u इंटू HO। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा HO। चलिए माइनस यहां रहने दीजिए। v कितना मिला हमको -54। ओके, एंड u कितना है, u इज व्हाट -27। HO इज गिवन 7। ये कट के क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा कितना -14 सेंटीमीटर। नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, जो इमेज बना है एक तो वो रियल है, दूसरा नेगेटिव मतलब क्या हो गया इन्वर्टेड भी है। कैसा है, इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एंड साइज ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर। कितना 14।